पूरी सच्चिदानंद भगवान की इन हाथों की सुंदरता तब है जब इन हाथों से भगवान का पूजन करें। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सौ समान तेहि प्राणी। इन हाथों की सुंदरता हीरे मोती से नहीं है, मैं हाथ हो जो भगवान का पूजन किया है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। कल कौन सी कथा हो रही थी माता जी, आप लोग बताइए ना, तो कौन सी कथा हो रही थी? अच्छा, कितने लोगों को याद है? कल कौन सी कथा हो रही थी? हाथ उठा के बता दीजिए। सत्य का क्या है? सत्य का क्या? आगे पीछे वाले पता नहीं क्या सुनने आए हैं, न जय बोलते हैं, न हालते हैं, न डोलते तो बरसे बैठे हैं। भैया कुछ हो तो नहीं रहा है। भगवान की कथा में जाने से तो जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। भगवान की कथा में जाने से जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। और अगर कथा में मन नहीं लगता है ना, तो कथा ही व्यथा हो जाती है। कथा में जाओ और अगर बार बार घड़ी देखना पड़ जाए कि कितनी टाइम कथा बंद होगी, हम तो आगे फंस गए महाराज, तो फिर कथा नहीं रहती, कथा व्यथा बन जाती है। तो आप अपनी व्यथा को कथा बनाइए, कथा को व्यथा मत बनाइए। सभी मिलकर भाव से करते करते बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि स्वामी की भगवान बड़े कृपालु हैं। अष्ट प्रभु दीन बंधु हरि कान लगी दयाल, तुलसीदास सहित विघट छाड़ कपट विद्वान। दुनिया के जितने भी जीव हैं, सब जब तुम्हारा कोई काम करेंगे, तुम्हारा कोई साथ देंगे, तो वो सबसे पहले अपना कारण देखते हैं कि ये काम करने से मुझे लाभ क्या होगा। और बाबा कहते भगवान तो इतने कृपालु है। अष्ट प्रभु दीन बंधु हरि, भगवान बिना कारण ही कृपा बरसा देते हैं हमारे जीवन। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। खुल के निकल जाता है। माइक को नहीं वाला है ना, लगा देते हैं बस। श्री रामचंद्र जी इसको पूरा टेप बांध दिया। जब जनकपुर धाम में भगवान पहुंचते हैं, राम जी ने माता अहिल्या को उद्धार किया है। और अहिल्या को श्राप है क्या कि भगवान तुम पत्थर हो जाओ। गौतम ऋषि ने कहा था कि तुम पत्थर हो जाओगी देवी, और पत्थर भी ऐसा बनाओगे कि तुम सबको देखोगे पर तुम्हारे साथ किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तुमको कोई नहीं देख पाएगा। तुम सबकी आवाज़ों को सुनोगे पर तुम्हारी आवाज को कोई नहीं सुन पाएगा। माता अहिल्या चरणों में गिरे गौतम ऋषि के, स्वामी आपने श्राप को दे दिया है, पर मेरा उद्धार कैसे होगा? गौतम ऋषि को दया आई। गौतम ऋषि ने कहा देवी, संसार में किसी की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें नहीं देखेगा, पर राम तुझे जरूर देख लेंगे। सबकी ठोकर खाओगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, पर राम की जिस दिन ठोकर लग जाएगी कितना हमारी बन जाएगी। आज सदियों से माता अहिल्या भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान राघवेंद्र सरकार आज गुरु जी के साथ में राम लक्ष्मण जी जनकपुर धाम में भगवान जा रहे हैं। देखिए भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारण हैं। बाबा कहते राम जन्म के तो अनेक कारण, राम जन्म के
बोली श्री शंकर भगवान की। तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। कुछ लोग कहते राम जी रावण को मारने के लिए आए हैं, पर भगवान केवल रावण का वध करने के लिए ही नहीं आए हैं। भोलेनाथ जी कहते राम जन्म के हेतु अनेक एक कारण नहीं, बहुत से कारण हैं। बहुत से कारण हैं। और भगवान श्री राम जी अगर नहीं आते तो माता अहिल्या को जो श्राप है कि तुम राम के चरणों से ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो भगवान किस प्रकार से माता अहिल्या को उद्धार करते अगर राम जी नहीं आते थे। एक ये भी कारण है। और देखिए आज भगवान जब पहुंचे हैं तो भगवान की दृष्टि उस शिला के ऊपर पड़ गई। गुरु जी ने कहा राम इस रास्ते से कम हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, पर कभी भी किसी की दृष्टि इस शिला के ऊपर नहीं पड़ी, पर तुम्हारी नजर पड़ गई। तो भगवान ने कहा हाँ गुरुदेव। क्यों? भगवान ने कहा मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है उसी पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इस संसार में तुम चाहे कितने भी कष्ट में हो, कितने भी पीड़ा में हो, ये मत सोचना कि भगवान मुझे नहीं देखते हैं। भगवान सबको देखते हैं। कहते दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान की नजर पर और भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए पूछते गुरु जी ये पत्थर कौन है? इस बात को सुनकर के गुरु जी कहते राम ये कोई पत्थर नहीं है, गौतम नारी सोमस ऊपर चरण कमल चरण कमल बोली श्री रामचंद्र भगवान। गौतम ऋषि की पत्नी गौतम नारी श्राप बस उत्पन्न दे ये तुम्हारे चरण रज को चाहते हैं। भगवान अपने थोड़े से चरण को चुनिए और भगवान की चरण की रजगिरी साक्षात उस पत्थर से एक नारी प्रकट हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने माता अहिल्या को उद्धार किया। भगवान जनकपुर धाम में पहुंचते हैं और जनकपुर धाम में महाराज जनक जी के महलों में जब राम जी पहुंचे हैं ना, तो पूरे जनकपुर वासियों के मन में एक बड़ा उत्साह है क्या कि भगवान आए हैं तो मैं भी उनके दर्शन करूं। गांव में जब कोई संत आ जाता है, कोई तेजवान बाबा, तो उसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। और भीड़ लगती है नहीं, बहुत भीड़ लग जाती है। जहाँ पर भगवान ही पहुंच रहे होंगे उस जगह का हम लोग क्या वर्णन करेंगे। लोगों के मन में जब राम जी जनकपुर धाम में पहुंचे तो लोगों के मन में बड़ा उत्साह है कि भगवान के हम ही का दर्शन करें। अब तो भगवान जनकपुर धाम में आए हैं, भावना सबके मन में है, पर कोई जानेगा क्यों नहीं जा रहे हैं। कहते कि जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग बड़े लोगों के घर में जाने से थोड़ा सा सकुचाते हैं। तो आज जनकपुर के जितने भी वासी हैं सबको पता है कि भगवान महाराज जनक जी के महलों में है, तो उनके दर्शन कैसे करें। भगवान सबके हृदय के मन को जानने वाले हैं, सबके दिल की बात को जानने वाले हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान।
तेरो नाम बसने वाले राम जगत के स्वामी मैं तुझसे मैं तुझसे जो भगवान स्वामी है जो अंदर योनि है उन भगवान से अगर हम कुछ मांग रहे हैं इसका मतलब अपनी नजरों में भगवान का वैल्यू हम कम कर रहे हैं। भगवान को सब कुछ पता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। एक बार सभी ध्यान दिया तो मिल गए पिता इतना तो ध्यान है कि भगवान के यहाँ गए इतना रखेगा क्या उससे भला होगा इसका जो आप धीरे सुधर जाए
भगवान के भेद को, भगवान के मन को भर नहीं जान सकता। तो जिसे अपना कष्ट देना चाहते थे वही भगवान के बारे में जानता है। आज भगवान जनकपुर धाम में पहुंचे हैं और भगवान जब जनकपुर धाम में पहुंचे हैं ना तो भगवान को देखने के लिए सबके मन में बड़ा उत्साह है कि हम भी भगवान को दर्शन करें, हम भी भगवान को देखें। पर आ नहीं सकते लोग, सोचते हैं जनक जी के महलों में जाएं क्योंकि जनक जी अगर डांट फटकार लगा दे वो तो बड़े आदमी, हम तो गरीब हैं। और भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। भगवान को दुनिया के कोई भी वस्तु इतना पसंद नहीं है जितना कि प्रेम पसंद है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम पसंद है। तुम प्रेम से ठाकुर जी को जो भी अर्पण कर दोगे भगवान स्वीकार कर लेंगे। कहाँ से लाए हो, कैसा लाए हो, क्या लाए हो, ये भगवान ही देखते। भगवान देखते कि तुम्हारा अर्पण करने का भाव क्या है। हाँ जी, भगवान सबके मन की भावनाओं को जानने वाले हैं। भगवान राम जान गए कि जितने जनकपुर के वासी हैं ये सब मेरे दर्शन करना चाहते हैं पर ये आ नहीं सकते हैं। तो भगवान आज गुरु विश्वामित्र जी से बहाना बनाते हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते, बड़े प्रबल प्रेम के पास पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्त कुछ जरूर लेते हैं। आज राम जी जब देखते हैं कि जितने भी जनकवासी हैं सब मेरे दर्शन करना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, सब चाहते हैं थोड़ा सा, तो भगवान ने गुरु जी से बहाना बनाते हैं। भगवान कहते सबसे भी भैया अपने भक्तों से क्या कुछ चिंता न करो, आप नहीं आ सकते तो हम आ जाएंगे आपके दर्शन देने के लिए। भगवान गुरु के पास में गए और गुरु विश्वामित्र जी से निवेदन करते हुए कहते हैं गुरु जी, जो लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण की इच्छा है नगर देखने की। भगवान ने बहाना किसका बनाया? लक्ष्मण जी का। जाना स्वयं चाहते हैं। भगवान जानते हैं कि जब हम नगर में जाएंगे तो पूरे नगर वासियों के मेरे दर्शन हो जाएंगे। नाथ लखन राम जी किसका बहाना बना रहे हैं? लक्ष्मण जी का बहाना बना रहे हैं। गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा है नगर देखने की। तो गुरु जी भी कम नहीं थे, गुरु जी को पता था राम जी की इच्छा लगी। गुरु जी ने कहा राम बात बताइए, जब नगर देखने की इच्छा है लक्ष्मण के पर बोल हमसे दूर रहे हो। लक्ष्मण जी को हमसे कह रहे हैं कि गुरु जी मेरी इच्छा है नगर देखने की, आप क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुम जानना चाहते हो। तो भगवान ने बहाना बनाया क्या? प्रभु सकोच वो मारे डर के मारे आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमसे आप ही निवेदन कर लीजिए गुरु जी से। तो जब
गुरु जी कहते हैं, राम जी कहते, गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो कहिए तो लक्ष्मण को नगर दिखाना है। तब गुरु जी ने सोचा, कोई भक्त भगवान के दर्शन करना चाहता तो उसमें हम क्यों बाधित करें, हमको मना करें। गुरु जी जानने गए राम जी को, अब गुरु जी आज्ञा देते हैं क्या, जाई देखिया सुख निधान दो भाई, परम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन। गुरु जी कहते हैं, राम लक्ष्मण तुम जाओ और नगर वासियों को दर्शन देने के बाद में परम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। भगवान और नगर में जैसे जनक जी के नगर में प्रवेश करते हैं ना, अरे भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी। बाबा लिखते हैं, भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों जैसे उस नगर में प्रवेश करते हैं ना, भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कोचों मैदानों में सज गई ये दुकानें, सभी तरफ में चहल पहल का अंदाजा। भगवान को देखने के लिए जो नई नई बहुएं आई थी, जो बहू नई नई आती ना तो बहुत दिन तक सासू जी कहती बहू से, छत पर मत जाना कि सब लोग उनको देख लेंगे, अटारी पर मत जाना। तो भैया जो जैसी थी उसी कंडीशन में घड़ी भगवान को देखने के लिए। कोई कहता देखो तो ताड़का को मारने वाला आ गया है, कोई कहता ये वही है जिन्होंने गुरु जी की बेटी को अंकुर करवाया। जो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करने के बाद में नेत्र हमारे पवित्र हो जाते, हमारा मन पवित्र हो जाता। भैया आवाज बढ़ाइए। भगवान आज दर्शन देने जा रहे हैं और कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई गुरु जी ने कहा। भगवान जब दर्शन देना, आज कई जानकी जी की सखियां हैं जो घूंघट करके झरोकों से देख रही हैं। एक सखी ने कहा, सखी मैंने देख लिया राम भगवान को देखिए। माता जानकी ने कहा कि तुम तो घूंघट में थी, जब घूंघट का पल तुम तो घूंघट में थी, फिर तुमने कैसे देख लिया। और भैया आप लोगों से एक बात बता दें, ये माताएं जब घूंघट करे ना तो आप लोग कभी ये मत सोचना कि इनको दिखाई नहीं पड़ता है, गलत फहमी में कभी मत रहना। इनको कुछ कह दो, इनकी तरफ मुंह बना दो तो ये पता नहीं चलेगा, ये तुरंत जान जाएंगे, क्योंकि घूंघट के पन्नू करने से भी माताओं को नहीं दिखता है। बात मुझे याद आई, संसार में माताएं किसी भी चीज से इतना काम नहीं लेती जितना कि घूंघट के पन्नू से काम लेती। मुख झंपक दीपक दहन चंद्र खिलाना चाक, नासी और मंगल करे तुलसे है। माताएं अपने घूंघट के पन्नू से कितना काम लेती सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या लेती है, मुख झंपक। यही घूंघट के पन्नू से मुंह ढक लेती है, जिससे पूरे समाज की नजरों में लोग कहते बड़ी संस्कारी बहू है। और दूसरा काम क्या लेती है, दीपक दहन। जब दीपक को बुझाने का समय होता है, अब तो फिर दीपक का जमाना ही नहीं रहा, पहले लोग अपने घर में दीपक जलाते थे, आजकल लाइट लग गई। तो जो सती माताएं होती थी जिनको जानकारी रहती थी, वो दीपक कैसे बुझाती थी, अपने घूंघट के पन्नू से ऐसे करके बुझाती। जिसको पता है वो
घूंघट के पल्लू से दीपक बुझाती थी, और जिनको नहीं मालूम है वो दीपक फूंक करके बुझाते थे। कई लोग दीपक के सामने फूंक देते और दीपक बुझ जाता है। हम लोग तो देखते हैं कि माताएं कितना काम लेती है, अपने हाथ में कुछ लगा है तो वो घूंघट के पल्लू में पोंछ लेती है। अच्छा, भोजन परोसने के लिए थाली लेकर के आई, अगर थाली में भी कुछ लगा है वो भी घूंघट के पल्लू में पोंछ लेती है। बच्चे के चेहरे पर कुछ लगा है तो वो भी घूंघट के पल्लू में पोंछ लेती है। तो घूंघट के पल्लू से बड़ा काम लेती है। आज भगवान जब नगर में प्रवेश करते हैं तो भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ टूट पड़ी। गलियों कोचों मैदानों में सज गई दुकानें, सभी तरफ चहल कदम बाजारों में। कुछ बात स्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते हैं कि आज जो भक्त भगवान को जिस दृष्टि से, जिस नजर से देख रहा है, भगवान उसे वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। और लिखा क्या है, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी। श्री रामचंद्र भगवान की और बिहारी सरकार की। अब तो थोड़ा सा सुस्ती को भगाइए, माता की सौरी को जगा दीजिए। नींद पूरे पंडाल में घूमा करके, जिनका मन कथा से हटा के वो घटना घटी हो। एक बार बताएं, नींद कहाँ आती है? नींद कहाँ पे आती है? जहाँ शांति होती वही तो नींद आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जब बैठो, लेट जाओ, कोई अगर एक पॉइंट पर भी फोन देख रहा है, एक पॉइंट आवाज खुली है, तो भैया फोन बंद कर दो, नींद नहीं आ रही है, उलझन सी लगी है, वो मोबाइल बंद कर देता है। आप लेटे रहते हो आराम से कमरे में, अकेले चक्कर उड़ करके लेट जाते, लेकिन नींद नहीं आती है, उलझन से लगी रहती है। और भगवान की कथा में बैठ करके अक्सर नींद आ जाती है। और जब आपको नींद आती है तो मुझे तो ये प्रतीत होता है, इतने स्पीकर लगने के बाद भी आपको कथा में नींद आ रही, तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की कथा के अलावा दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। कभी तो नींद आपको आ रही है कि कथा में इतने स्पीकर बजने के बावजूद भी आपको नींद आ रही है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आपको थोड़ा सा जाग करके बैठकर मिल करके जोरदार जगह लगाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, शिव शंकर भगवान की, दुखिया बाबा की, काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान जो जिस दृष्टि से दर्शन करना, भगवान आप उससे वैसा ही दर्शन दे रहे हैं। बोले जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए ये वैसी। भगवान को देख करके जो माँ सोचती है कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होगा तो कितना सुंदर होगा, आज राघवेंद्र सरकार उस माँ को पुत्र के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। माँ मैं आपका पुत्र ही हूँ। भगवान को देखिए कितने नामों से पुकारा गया है। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो सर्वं तुमं देव देव। एक बार किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपको माता भी कहा गया है, पिता भी कहा गया है, गुरु भी कहा गया है, सखा भी कहा गया है, पर आप बताइए कि आपको सबसे सुंदर क्या लगता है? कोई माता कहता था ज्यादा सुंदर लगता है, कोई पिता कहता था ज्यादा सुंदर। देखिए
हमारी भारत की ऐसी भूमि है जहां पर मातृशक्ति को, माताओं को विशेष वैल्यू दिया जाता है। मातृशक्ति को विशेष वैल्यू दिया जाता है। और आप देखिए, हम लोग जब किसी भी देवी देवता का नाम लेते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? देवी का नाम लेते हैं, क्योंकि मातृशक्ति को विशेष वैल्यू दिया जाता है। सीताराम, राधे श्याम, उमा शंकर, पहले देवियों का नाम आता है। और यहाँ तक कि नहीं, कि हमारी भारत की ऐसी पवित्र पावन भूमि है कि यहाँ पर हम जिसका भी नाम लेते हैं तो माँ कह करके पुकारते। क्या? धरती माता, गौ माता, पृथ्वी माता, सरयू माता, गंगा मैया, यमुना मैया, गौ माता, सबको माँ कहकर ही पुकारते हैं। और यहाँ तक छोड़ो, हम लोग जब अपने राष्ट्र का भी नाम लेते हैं ना तो माँ कहकर के पुकारते हैं। क्या कहते हैं? बोली भारत माता की। जब अपने राष्ट्र का भी नाम लेते हैं तो माँ कहकर के पुकारते हैं। ये भारत भूमि की विशेष महिमा है। अन्य भी राष्ट्र है, पाकिस्तान है, चीन है, और आज तक आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई कह रहा हो बोली चीन माता की या बोली पाकिस्तान माता की? कोई नहीं कहता ना। तो यहाँ पर मातृशक्ति को विशेष वैल्यू दिया जाता है। भगवान ने कहा, सबसे पहले इसलिए भगवान को माँ कह करके पुकारा गया। तुम्हें वो माता जो पिता भगवान श्री राम को जो माँ पुत्र के रूप में देखती है तो भगवान उस माँ को पुत्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसलिए बाबा लिखते जा कि रही भावना जैसे प्रभु मोहम्मद देखी तैसे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। भगवान श्री राम आज पूरे नगर वासियों को दर्शन देने के बाद में जब आए, रात्रि विश्राम हुई और प्रातः काल पूजा करने के लिए गुरु जी ने राम को आज्ञा दिया है कि राम जन देवी बगिया में जाओ और फूल लेकर के आओ। सुबह सुबह पूजा करने के लिए फूल की आवश्यकता पड़ती है ना, पुष्प की आवश्यकता पड़ती है। राम जी को गुरुदेव ने आज्ञा दिया है कि राम तुम जाओ जन देवी बगिया से पुष्पों को लेकर के आओ। और राम जी साथ में किसको ले लेते हैं? लक्ष्मण जी को ले लेते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण तुम भी चलो। अच्छा, शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती मैया ने प्रश्न कर दिया, स्वामी पूजा के हित चाहिए भरना खाना जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। पार्वती मैया ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि